हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड में अभी जो रिवीजन टेस्ट हुए हैं तो उसके बारे में आपको एक अपडेट दे दें कि जैसे आपने जो पेपर दिया है उसके बाद क्या होगा, आपने इस पेपर के क्या मायने हैं, आगे आपको क्या करना है, इसके नंबर्स के क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो आदेश आया था लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से, तो इसमें विषय में दिया हुआ था शासकीय शालाओं के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट। तो इसमें कोविड-19 संक्रमण के कारण इस शैक्षणिक सत्र में पठन पाठन की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव आया है। विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के दृष्टिगत विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की गई है। तो इनमें स्मार्टफोन जिसके पास उपलब्ध थे, तो ये जो पढ़ाई की गई उसके लिए दूरदर्शन में जो पढ़ाई हुई, हमारा घर हमारा विद्यालय, और इसके वजह से जो जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस आदेश को। और इसके बाद 28 नवंबर तक यहाँ रिवीजन टेस्ट 20 नवंबर से आरंभ होकर संचालित होंगे। तो उसके लिए जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये पॉइंट दिए हुए हैं। टेस्ट हेतु संलग्न सूची अनुसार कक्षा बारह में विषयवार प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर 17 नवंबर तक अपलोड किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद दिया हुआ है परीक्षा के संबंध में 19 नवंबर को समस्त शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के माता पिता के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करेंगे। और यह बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह की जाएगी। जो अभिभावक ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते ऑफलाइन चर्चा करेंगे, ये सेकंड में दिया है। इसमें दिया शिक्षक विद्यार्थियों और उनके पालकों को सूचित करेंगे कि अब परीक्षाओं का समय निकट होने से नियमित अध्ययन आवश्यक है। ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इसके बाद अब क्या हुआ है, अब आप देखिए दिनांक 20 से 28 नवंबर तक कराए गए रिवीजन टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, मतलब ये पेपर देना जरूरी है, खासकर 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट दिया हुआ विद्यालय द्वारा इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके निर्धारित दिनांक को टेस्ट कराया जाएगा। तो आपने टेस्ट दिया है, जो नहीं दे पाए हैं वो आगे भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्कूल में संपर्क करें कि आगे क्या करना, सर हम नहीं दे पाए, कोई वजह नहीं। आगे दिया हुआ इस टेस्ट में विद्यार्थी किताबों के साथ प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। यदि विद्यार्थी चाहे तो वे घर में बैठकर भी प्रश्न पत्र हल करने के ला सकेंगे। जो विद्यार्थी घर से टेस्ट करके लाना चाहते हैं वे अगले दिन आकर उत्तर पुस्तिका जमा करके उस दिन का पेपर ले जा सकेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, आगे ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ ये 2 पॉइंट आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये वाला देखा, इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस अर्धवार्षिक परीक्षा का रखा जाता है। मतलब ये हाफ ईयरली एग्जाम हो गया आपका, खासकर 9वीं 11वीं के लिए। आगे लिखा भी हो इस टेस्ट के, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, इस टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। मतलब आपका जैसे छमाही का नंबर 9वीं 11वीं में जुड़ता है 5% 10%, वो इसको उसी में लिखे जाएंगे। तो आपने यदि अच्छे से नहीं लिखा है तो हालांकि वो नंबर अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि जिन्होंने 80 नंबर का जैसे था तो आपने 80 का 80 किया है, 80 नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, वो अपने हिसाब से देंगे, पर ये नंबर आपको उसमें जोड़े जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। और आगे दिया शिक्षकों द्वारा 30 नवंबर तक विद्यार्थियों की कापी जांच कर 30 नवंबर को कापी दिखाई जाएगी। तो आप स्कूल में पता करिए आपकी कापी चेक हुई है, कितने नंबर दिए गए आपको, आपकी जो त्रुटि हुई आगे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र हल करने विद्यार्थियों द्वारा त्रुटियों के संबंध में समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। और ये वाले पॉइंट में है कि विमर्श पोर्टल पर 5 दिसंबर तक प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा प्राचार्य को। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपके लिए रिवीजन टेस्ट के लिए जो भी जानकारी थी हमने दी आपको। थैंक यू।